लोगों को मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, इसको प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा। तब मेरा खुद के तन बदन में आग लग रही थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था सुन के कि ऐसी भी औरतें होती हैं, ऐसी भी औरतें होती हैं। चप्पल जूते मारने चाहिए ऐसी औरतों को, ठीक है ना। ऐसे औरतों को तो आप सोचो, सिर्फ सुनने से मेरे ये हाल हो रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा है, इतना अंदर से एग्रेशन है, इतना मन कर रहा है कि भड़ास निकाल दूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बन रहा है दम आलू की सब्जी, क्योंकि बनने वाली हैं पूड़ियाँ। तो आज है संडे और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आज की आज ही कर दूँ। और यहाँ मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। इस सब्जी में मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, बाकी सब चीज़ डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया है कच्ची घानी का सरसों वाला तेल। तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे सारे खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने सारी चीज़ें ली हैं। काली इलायची ली है, ब्लैक पेपर लिया है, और एक क्या तेज पत्ता लिया है, और क्या बोलते हैं उसको, मुलेठी बोलते हैं वो लिया है, लौंग लौंग ली है। ठीक है, तो इनको मैं एक साथ यहाँ पर डाल दूँगी। इसका फ्लेवर जो है अच्छा खासा आ जाएगा। आप इसको थोड़ी देर के ढक भी सकते हो, अगर नहीं ढकते हो तो भी चलेगा। बाकी जो मैंने पेस्ट बनाया है, पेस्ट में वही है, सिर्फ प्याज नहीं है, बाकी टमाटर, अदरक, मिर्च, लहसुन, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली है। और इसको अच्छे से 5-10 मिनट के लिए मैं तेल में छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से पक जाएं, क्योंकि हम इनको अलग अलग नहीं पका रहे हैं, एक साथ पका रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो है स्पीड अपनी वीडियो की बढ़ाई है ताकि आपको लंबे टाइम तक इसका वेट ना करना पड़े। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि पकने के बाद में कैसा हो जाएगा। और इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं। तो यहाँ देखिए मेरा मसाला बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है, यानी कि अच्छे से जो है ये पक गया है और तेल भी छोड़ने लगा है। तो बस अब हम इसके अंदर सभी मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च डाली है, नमक, हल्दी मिर्च, धनिया पाउडर, और जो घर में बना हुआ जो गरम मसाला होता है ना, घर का बना हुआ, बाहर का नहीं है, वो डाला है। ठीक है, तो बस इनको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे और दोबारा फिर से कुछ टाइम के लिए मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं और ये भी तेल छोड़ दें। तो हमारा मेन स्टेप जो है मसाले का होता है। अगर मसाला अच्छे से पक गया तो आपकी सब्ज़ी 100% अच्छी बनती है। मसाला कच्चा रह गया तो आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो मैंने आलू बॉईल किए थे वो मैंने सारे फोड़ लिए हैं, क्योंकि हम जो बनाने जा रहे हैं ना सब्ज़ी, उसमें हमें फोड़े हुए आलू ही चाहिए। और फिर मैंने डाल दिया है 2 गिलास पानी। अभी भी जो है ग्रेवी थोड़ी थिक है, लेकिन हमें ऐसी ही ग्रेवी चाहिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो और कैसे लगी आपको मेरी दम आलू की सब्जी। और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो दम आलू की सब्जी हमने बनाई है दोपहर के लिए, क्योंकि दोपहर को बनेंगी पूरियाँ, सबके लिए पूरियाँ, पूरी फैमिली के लिए पूरियाँ बनने वाली है। बज रहे हैं 12। मैं जस्ट अभी नहाकर आई हूँ, थोड़ा सा जो है लिपा पोती करी है। लिपा पोती मतलब क्या, जस्ट बोरोनिन लगाई है फेस पे, क्योंकि यहाँ पता नहीं क्यों मुझे ड्राई ड्राई लग रही है। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और ये कमौलिका वाली बिंदी लगाई है। पता नहीं मुझे कौन से कोने से बिंदी मिल गई है। देखो, कमौलिका निका, ये वाली बिंदी है। ठीक है, ये मेरे पास पता पड़ा हुआ था, कहाँ गया है मेरे पास ना, ये ऐसी बिंदी है तो मैंने लगा ली। मैं चलो यूज़ कर लेते हैं, है ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैंने ये लगाई है, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो आज का थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस रिलेटेड बात करने वाली हूँ। तो आज दोबारा फिर से जो मेरी वीडियो है वो निधि के ऊपर बनने वाली है। निधि के लिए ये जो वीडियो है ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। और मैं दोबारा फिर से बता दूँ कि प्लीज़ कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ब्लॉगर ये ना कहे कि मैं उनकी वीडियो का रिप्लाई दे रही हूँ या ये फलाना दिखाना करके। तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी, ये टॉपिक पे मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होती है तो आप नहीं बना पाती। मुझे आज टाइम मिला इसलिए मैं आज बना रही हूँ। ठीक है, और आज है संडे। तो निधि को मेरे परिवार के ऑलमोस्ट लोग फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट लोग। और जब उन ऑलमोस्ट लोगों से मेरी बात होती है तब बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, काफ़ी सारी चीज़ें। लोग अपनी अपनी जो है कंडीशंस बताते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। तो उसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सच्चाई है। ऐसे ही तो कोई इतने बड़े बड़े काम नहीं कर देता है ना, सही बात है, ऐसे ही कोई इतने बड़े बड़े काम नहीं कर देता। हालांकि मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, इसको प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक है, तो
जैसे कि निधि ने अपने बहुत सारे सॉरी एक वीडियो में उन्होंने ये बताया है, बहुत सारी बोल रही हूँ, एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि उनसे काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं, जहाँ वो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही थी। जैसे कि उन्होंने भगवान की मूर्ति के साथ जो किया, और जो घर का राशन के साथ जो किया, उसके बाद अपने सासू माँ के कपड़े फाड़ दिए, यानी कि जो उनकी साड़ियाँ काट डाली, वो जो हुआ वो सब चीज़ें, वो सुन के सब लोगों को बहुत शौक लगा। लेकिन इस बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो मेरी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, मेरी मदर, उनसे बात हुई, तब काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। तो मैं सोचने को मजबूर हो गई कि ये भी एक लाइफ का पार्ट है, ये भी एक कोना है, ये भी एक सच्चाई है, जो तब जब तक लोगों के सामने ना आए तब तक बस छुपी ही रह जाती है। तो निधि ने अपने लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें अपने चैनल पे शेयर करी। हालांकि मैं उनके रेगुलर व्लॉगर नहीं हूँ, सॉरी रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की वीडियो पे भी ध्यान नहीं दे पाती, और मैं इस वक्त अपने इन लॉज के घर में हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। बट जैसे कि काफ़ी हल्ला मच गया था जब उन्होंने इस तरह की चीज़ें बोली थी, तब मैंने भी वो चीज़ देखी और सुनने में ख़राब ज़रूर लगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पे उनसे कोरिलेट कर पा रही थी। वो जो लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी वो मैं समझ पा रही थी। तो जब इससे रिलेटेड मेरी मदर से बात हुई ना, तब उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उस समय चल रही होती है। ये जो भी चीज़ें सिचुएशन जो निधि ने मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं फॉलो कह रही हूँ, निधि ने जो एक्सपीरियंस किया और उसके चलते उसने जो भी ये सब चीज़ें करी, वो एक नॉर्मल बंदा नहीं करता। हालांकि आप जब भी देखो, जब हमें किस पे गुस्सा आता है, आप मान लो चलो किसी व्लॉगर ने दूसरे व्लॉगर पे जब वीडियो बनाती है तो वो कितना कुछ बोल जाती है, ठीक है। बोलने के टाइम पे इंसान नहीं सोचता, जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, जो हाथ से हो गया वो हो गया। बाद में आपको फील होता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसी तरीके से आप मानो ना कि उस निधि के साथ में ऐसा कितनी सारी सिचुएशन हुई होंगी जिसके चलते वो अपना आपा खो बैठती थी। गुस्से में ये सब चीज़ें उसने कर दी। गुस्सा की कोई लेवल नहीं होता, गुस्सा कम भी आता है, हम एक बच्चे तक को भी गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं। तो सोचो वो किस हिसाब का डिप्रेशन होगा, वो किस हिसाब का गुस्सा होगा जो उस लेवल तक पहुंच गया या पहुंचा दिया गया, जिससे एक समझदार, अच्छी खासी समझदार लड़की के दिमाग पे ताले पड़ गए और उसके हाथ से वो सब चीज़ें हुई, ठीक है। क्योंकि ये बात वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके साथ में कभी सिचुएशन ना हुई हो। पर जब मेरी मम्मी ने मुझे सारे एक्सपीरियंस बताए कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता था, ऐसे भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें, हाँ बेटा, तो तब जाके बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। हम लोग जब वन साइड स्टोरी सुनते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन कभी भी वन साइड की स्टोरी सुन के जज नहीं करना चाहिए। निधि कितनी सही है कितनी गलत है, मैं यहाँ जज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उसके एक व्यूअर हूँ, ठीक है, और मेरी फैमिली के लगभग लोग उसे फॉलो करते हैं, देखते हैं, उसकी कई सारी बातों से अग्री भी करते हैं, कई सारी बातों से नहीं भी करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन 70 to 80% उसकी बातों से अग्री करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे बात करी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उन्होंने अपने खुद की लाइफ की चीज़ें भी सामने रखी। बट निधि के साथ जब वो सब चीज़ें हुई, सोचो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी उस समय उसके घर पे जब उसने ये सब चीज़ें करी, आप समझ सकते हो। तो उसके ऊपर जो गुजरी है उसके हिसाब से उसे रिएक्ट किया। फिर चाहे वो बाद में पछताई हो नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उसे प्रॉपर तरीके से गलत नहीं मानती हूँ। इसलिए सिर्फ दूर से ये चीज़ जज करना बहुत गलत होगा। आपने जब वो सिचुएशन नहीं देखी है तो आप इस चीज़ को जज नहीं कर सकते हो। बहुत सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी होती है। सोचो उस समय उसका क्या डिप्रेशन होगा, वो उस किस चीज़ से उस समय वो गुजर रही होगी, उसे सुबह शाम किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता होगा। एक अकेला इंसान जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए कोई नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं बताते हैं। तो जब आपके अंदर वो चीज़ें उबल रही होती हैं, एक क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी अंदर ही अंदर भर रहा होता है, और जैसे ही वो चीज़ भर जाता है, जैसे कहते हैं ना ज्वालामुखी एकदम से फटता है, फिर इतना सारा लावा बाहर निकलता है, वही गुस्सा इस तरह की चीज़ों को आगे लाके खड़ा करता है। बहुत 10-10 रुपए के पीछे लोगों के खून हो जाते हैं। कैसे कैसे न्यूज़ आती हैं, 10 रुपए में लड़ाई होगी, बंदा मार दिया, और समोसे के पीछे लड़ाई होगी तो पिटाई हो गई। तो सोचो इतनी सी छोटी सी चीज़ कितना बड़ा रूप ले लेती है। तो
निधि के साथ वो जो चीज़ें हैं वो कितने लंबे टाइम से चल रही होगी, जिसके चलते उसको वो स्टेप उठाने पड़े। वो सब उससे हो गया और वो एक्सेप्ट भी कर रही है, और करना भी चाहिए क्योंकि वो तो एक्चुअली में हुई है। लेकिन वो कितनी गलत है और सामने वाले कितने सही थे, कितने गलत थे, वो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ सकते हो। तो मैं इस चीज़ से प्रॉपरली एग्री करती हूँ कि जब इंसान गुस्से में होता है और गुस्से का एक लेवल क्रॉस हो जाता है, एक मेंटल टॉर्चर क्रॉस हो जाता है ना, जब तब इंसान कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी। कई बार बहुत से बहुत गलत चीज़ें हो जाती है, डिप्रेशन, गुस्से में लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं गुस्से में। वो तो चलो ठीक है कि निधि ने ये सब चीज़ें करी, बट अगर उसी गुस्से में अगर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती तो कौन जिम्मेदार होता। तो मेरे हिसाब से अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बजाय अगर उसने घर की चीज़ें तोड़ दी, नॉन लिविंग थिंग्स अगर इस तरीके से करी हैं, तो वो फिर भी रिकवरेबल है, वो रिकवर हो सकती हैं, बट किसी की जान रिकवर नहीं हो सकती। तो अगर वो आज आप लोगों के बीच में है तो वो ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रांग माइंड की लड़की है, जिसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पता नहीं भगवान ये सब चीज़ें क्यों करता है, मैं ये नहीं कहूँगी, और मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगी कि ये तुम्हारा कर्मा है और तुम्हारे कर्मा की वजह से तुम्हारे साथ ये हो गया। नहीं, हम कोई नहीं होते किसी के कर्मा डिसाइड करने वाले। ना तो मैं यमराज हूँ, ना ही मैं यमराज की क्या होता है चित्रगुप्त हूँ, जो मैं वो अकाउंट या वो खाता हैंडल करती हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे कर्म की वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे पति के साथ में ऐसा हो गया, तुम्हारे गलत कर्म की वजह से तुम्हारा ये हो गया वो हो गया। लोग पता नहीं क्यों हर चीज़ को उसके कर्मा से जोड़ लेते हैं। मतलब क्या आपको पता है कि उसके कौन से कर्म की वजह से क्या हो रहा है? तो आप क्यों, आई रियली डोंट नो। मैंने ये सब चीज़ें कमेंट्स में पढ़ी है तो मुझे बहुत ख़राब लगा। तो मैं ये वीडियो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। जब बहुत सारी चीज़ें सामने आती है ना, तो उसको हमेशा सामने रखना चाहिए। और अगर निधि ने वो सब चीज़ें करी हैं तो एक बार सुन। तो बस आज की वीडियो छोटी सी है, इसी के ऊपर थी। तो किसी कोने पे पता क्या है, मैंने किसी कोने पे निधि को थोड़ा सा गलत समझ लिया था। इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मैं पूरा कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दे रही कि निधि कैसी है, निधि कैसी है। बट जब ये बात सुनी तो थोड़ा खराब जरूर लगा था, लेकिन जब इसके बारे में अच्छे से सोचा ना, डीपली सोचा, और अपने से बड़ों से भी बहुत सारी चीज़ें सुनी, तब थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो बस आज की वीडियो यही है। मुझे बनाना है लंच और बजने वाले हैं 1। तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है। सो बेस्ट ऑफ लक निधि, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, बहुत आगे जाओ, और आपके बच्चे को सारी खुशियाँ मिले। बस बाय गाइस।